अगर हम इन लाखों बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इनके लिए मुश्किलात भी ना पैदा करें। अनस्किल्ड लेबर की जो मिनिमम वेज है उससे भी 15,000 रुपये कम इनको तनख्वाह मिलती है और उसमें से आधी तनख्वाह ये स्कूल का किराया देने में लगा देती हैं, जो कि इनका काम नहीं है। ऊपर से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि ये करिकुलम पढ़ाएं, ये ना पढ़ाएं। लोकल एमपीएज उठ के आ जाते हैं, लोकल यूनियन लीडर उठ के आ जाते हैं कि बच्चियां स्कूल क्यों आ रही हैं। हम सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कभी वहाँ पे तालिबान आकर बैठ जाते हैं, कभी वहाँ पर टीटीपी आके बैठ जाती है। 30% से ज़्यादा टीचर्स पहले 5 साल में उन स्कूल्स को छोड़ देती हैं क्योंकि लिविंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हैं। आज मैंने डॉन न्यूज़ के अंदर एक ख़बर पढ़ी। वो ख़बर पढ़कर मुझे इतनी शर्मिंदगी और इतना अफ़सोस हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अभी मैं आपको बताऊँगा तो आपको भी मेरे ख़्याल में उतनी ही शर्मिंदगी और उतना ही अफ़सोस होगा। केपीके के अंदर 5,238 टीचर्स सैलरी ना मिलने के ऊपर एहतजाज करेंगे। अब ये कोई आम टीचर्स नहीं है, मैं आपको इन टीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये टीचर्स 2,76,000 पौने 3 लाख बच्चियों को पढ़ाती हैं। ये वो बच्चियां हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल्स की एक्सेस नहीं है, तो ये केपीके के जो सबसे पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर रहती हैं। तो वहाँ पर छोटे-छोटे कम्युनिटी स्कूल्स खोले गए हैं जो कि केपीके एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी फाउंडेशन ने खोले थे। मैं आपको थोड़ा-सा ना इसका सेटअप समझाता हूँ, ये कम्युनिटी स्कूल्स काम किस तरह से करते हैं। तो होता ऐसे है कि जहाँ-जहाँ पर ये कम्युनिटी स्कूल्स हैं, वहाँ पर कम्युनिटी से ये कहा जाता है कि आप बिल्डिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें 2-3 कमरे हों। गवर्नमेंट जो है वो चेयर्स, बुक्स, व्हाइट बोर्ड्स एटसेट्रा वो प्रोवाइड करेगी और टीचर्स की सैलरीज़ देगी और इस तरीके से वहाँ पर स्कूल काम करेगा। लेकिन हुआ इस तरह से कि गाँव के लोगों ने जहाँ पर कम्युनिटी स्कूल्स खुलने थे, उन्होंने बिल्डिंग देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा बगैर किराए के हम बिल्डिंग नहीं देंगे। तो यही टीचर्स अपनी सैलरीज़ से वहाँ का रेंट देती हैं। ये कम्युनिटी के लोग नहीं देते, ना गवर्नमेंट देती है। ये बात गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने भी बताई कि 40% जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं उनका रेंट टीचर्स अपनी सैलरीज़ से दे रही हैं। और आप इनकी सैलरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो केपीके गवर्नमेंट ने अनस्किल्ड लेबर के लिए जो मिनिमम वेज रखी है वो 36,000 है और केपीके गवर्नमेंट इन टीचर्स को 21,000 रुपये सैलरी दे रही है, यानी कि अनस्किल्ड लेबर से भी 15,000 रुपये कम। और ये टीचर्स 10-10 किलोमीटर दूर से इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए आती हैं और पिछले 8 महीने से इन्हें सैलरीज़ नहीं मिल रही, तो जो जिस भी रिक्शे वगैरह पर ये आती थी उसका भी किराया नहीं दे पा रही और अब ये पैदल या 4-4 बसें चेंज करके आती हैं और जब स्कूल पहुंचती हैं तो मालिक मकान इनको आकर कहता है कि किराया दो। अब ये बेचारी जो कि एक एक्स्ट्रा फेवर कर रही थी, उन स्कूलों का रेंट दे रही थी ताकि जो उन पसमानदा इलाकों की बच्चियां हैं वो पढ़ सकें, इनको अब अपनी वो सैलरी भी नहीं मिल रही। तो अब ना इनके पास सैलरी है, एक तरफ मालिक मकान मारता है, एक तरफ जो है गवर्नमेंट मार रही है, सैलरी नहीं दे रही और ये इतने बुरे हालात में है कि आज ये आकर रोड पे बैठी हैं। ये उन 2200 स्कूल्स की टीचर्स हैं जहाँ पर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को मुआशरे के ख़िलाफ़ जाकर स्कूल भेजते हैं। उनका मुआशरा उन्हें पढ़ाने की शायद इजाज़त भी नहीं देता, लेकिन फिर भी वो भेज रहे हैं। और यहाँ पर टीचर्स इतनी हार्ड वर्किंग हैं कि इन स्कूल्स को गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होती है, इसीलिए हर एक कम्युनिटी स्कूल में 100 से 300 बच्चियाँ पढ़ती हैं। 60% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी भी पीने का साफ़ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। नॉर्मल आम ज़िंदगी जीने की जो चीज़ें हैं, जो स्कूल की तो बेसिक नेसेसिटीज़ को छोड़ ही दें, इंसान के ज़िंदा रहने की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। बच्चों को हम सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कभी वहाँ पे तालिबान आकर बैठ जाते हैं, कभी वहाँ पर टीटीपी आके बैठ जाती है, कभी वहाँ पर कोई आता है, कभी कोई आता है। बच्चियाँ घर से अपने स्कूलों तक नहीं पहुँच सकती, इतने सेफ्टी के मसले मसाइल हैं। इन एरियाज़ में 50% टीचर्स ये मानती हैं कि वो स्कूल जाते हुए और आते हुए अनसेफ फील करती हैं। कल्चरल बैरियर्स इतने ज़्यादा हैं कि ना बच्चियों को हम पढ़ने भेजते हैं वहाँ पर, ना ही पढ़ाने के लिए भेजते हैं। एजुकेशन तो उनकी वहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी है। 30% से ज़्यादा टीचर्स पहले 5 साल में उन स्कूल्स को छोड़ देती हैं क्योंकि लिविंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब है। कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज़ नहीं कराए जाते, ना किसी तरह की वर्कशॉप्स दिलवाई जाती हैं कि उन टीचर्स को ज़्यादा इक्विप कर सकें। वो अपनी मदद आपके तहत लगी हुई हैं, जो उन बेचारियों को आता है, जितना आता है, वो उन बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करेंगी।
ہم اگر ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہم اتنے زیادہ مسئلے تو نہ بنائیں ایٹ لیسٹ. ان کی تنخواہیں روک دی ہیں ہم نے. انہیں کسی بھی لیول پر کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ کمیونٹی کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. اوپر سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ویسے ہی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کریکولم پڑھائیں یہ نہ پڑھائیں. لوکل ایم پی ایز اٹھ کے آ جاتے ہیں، لوکل یونین لیڈر اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ بچیاں اسکول کیوں آ رہی ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنا خراب کام ہو رہا ہے. ان مسئلے مسائل کو انہیں الگ سے جھیلنا پڑتا ہے. تو اگر ہم ان لاکھوں بچیوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مشکلات بھی نہ پیدا کریں. وہ ٹیچرز کی کیا تنخواہ ہے؟ 21,000 روپے تنخواہ ہے. انسکلڈ لیبر کی جو منیمم ویج ہے اس سے بھی 15,000 روپے کم ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور اس میں سے آدھی تنخواہ یہ اسکول کا کرایہ دینے میں لگا دیتی ہیں جو کہ ان کا کام نہیں ہے. پھر بھی گورنمنٹ نے ان کی پچھلے 8 مہینے سے تنخواہ نہیں دی. تو یہ والے مسئلے مسائل جو ہیں یہ تو ہمیں اور پیچھے لے جائیں گے. مشکل سے یہ بچیاں پڑھائی کی طرف آنی شروع ہوئی ہیں، معاشرہ بہتر ہونا شروع ہوا ہے، تبھی یہ مسئلے ہوتے ہیں. دہشت گردی ہوتی ہے، لوگ ایجوکیٹ ہی نہیں ہو پاتے، انہیں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. اگر مشکل سے جو بچیاں پڑھ رہی ہیں تو خدا را انہیں پڑھنے دیں، ان کی زندگیاں اور مشکل اور جہنم مت بنائیں. ہم نے پہلے ہی اس ملک میں بہت کچھ کر دیا ہوا ہے، اب جو بچا کچا رہ گیا ہے اس کو بخش دیں اور ان ٹیچرز کو تنخواہیں دیں، انہیں سپورٹ کریں، ان بچیوں کو ایجوکیٹ کریں، تبھی معاشرہ بن پائے گا. یہ جو سارے سیاستدان ہیں یہ سب مر کھپ جائیں گے. یہ جو آگے بچی ہیں یہ اگلی جنریشن ہے، انہوں نے زندہ رہنا ہے تو کل کو ایک نیا پاکستان چھوڑ کر جائیں. مہربانی کریں مرتے مرتے یہ سارے سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ مرتے مرتے ہمیں اور ہماری اگلی جنریشن کو نہ ساتھ مارتے ہوئے جائیں.